धरती पर हो सकता हूं। जिन और फरिश्ते दोनों मेरे हुक्म के नीचे हैं। इस वक्त अज़ाज़ील शैतान बनने लगा था, क्योंकि अल्लाह दिल के राज जानता है। उसने फरिश्तों को अज़ाज़ील के छुपे हुए ख्यालात दिखाने चाहे। इससे हमें एक अहम सबक मिलता है कि इंसान को अपनी इबादत या बुलंद मकाम पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कभी तकब्बुर में नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं धरती पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। उन्होंने कहा, क्या तू इसमें ऐसा शख्स बसाएगा जो फसाद करेंगे और खून बहाएंगे, जबकि हम तेरी हम्द और तकदीस करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। जब अज़ाज़ील ने सुना कि धरती पर एक नई मखलूक बनेगी, उसे फिक्र होने लगी। फरिश्तों ने सोचा, अगर एक नया खलीफा बनेगा तो इसका मतलब है कि धरती हमसे छीन कर इस नए मखलूक को दे दी जाएगी। पहले अज़ाज़ील ने सोचा, ये नई मखलूक नूर से भरी होगी जैसे फरिश्ते, और ये मेरे हुक्म के नीचे होंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। जब उसे यकीन हुआ कि अल्लाह एक नई मखलूक जरूर बनाएगा, अज़ाज़ील ने सोचा कि जैसे उसने जान कौम और फसादियों को धरती से निकाल दिया था, वो इस नई मखलूक को भी अपने लश्कर के साथ निकाल देगा। कुरान कहता है, और वो वक्त काबिल जिक्र है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया था कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से बशर बनाने वाला हूं। जब शैतान ने यह सुना, उसने सोचना शुरू किया, अगर ये नई मखलूक मिट्टी से बनी है तो धरती अब भी मेरी है, क्योंकि मैं आग से बना हूं और इंसान मिट्टी से बना है। आग मिट्टी से बुलंद है, आग सबसे मजबूत है, जबकि मिट्टी सबसे कमजोर। इब्लीस ने ऐसे सोचा। उसकी नजर में बुलंद रुतबा वाला ज्यादा हकदार था, लेकिन ये उसके तकब्बुर और गलत सोच का नतीजा था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। उसकी शक्ल ऐसी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। फरिश्ते और अज़ाज़ील उसे देखने आए। उसकी लंबाई धरती से आसमान तक थी। इब्लीस आदम के जिस्म के गिर्द चला, जिसमें अभी रूह नहीं डाली गई थी। उसने आदम को गहरी तवज्जो से देखा। फिर वो आदम के मुंह से दाखिल हुआ और उसके जिस्म के अंदर घूमा। उसने देखा कि ये नई मखलूक बहुत कमजोर है, मगर फिर भी वो ये कबूल नहीं कर सका कि ऐसा कमजोर और बेबस मखलूक धरती पर रहेगा। अल्लाह को शैतान के दिल के तकब्बुर और छुपे हुए इरादों का इल्म था। अब वक्त आ गया था कि आदम में रूह डाली जाए। उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है। इस वाकया के बाद आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाली गई। रूह उनके मुंह से दाखिल हुई और उनके पूरे जिस्म तक पहुंची।